आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे आर में एक ये भी रहता है, एक टॉपिक रहता है जो राष्ट्रीय आंदोलन से रहता है, जो बहुत अच्छे से आगे 2-3 क्वेश्चन तो आर में आते ही हैं। अभी जो पिछले एग्जाम हुए थे उसमें 2 क्वेश्चन आए थे और मेरे पास वो है जो पिछला एग्ज़ाम दिया था, तो आप इसके बाद में जो वीडियो आएगा देख लीजिएगा, उसमें पूरा कंप्लीट देंगे। तो हम पढ़ते हैं आज राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें कम मतलब दे रखे हैं, जितना होगा आप इसके बाद में दूसरा भी लाएंगे, पार्ट 2 लाएंगे, उसमें भी रहेगा। देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस की फूट। फिर 1909 माल्य मिंटो सुधार आया। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, और इसमें कंफर्म हुआ था कि अब कोलकाता से राजधानी दिल्ली में आएगा। फिर 1916 होम रूल लीग का निर्माण। 1916 मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट। और ये भी आर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था 1916। 1917 है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1919 रोलेट अधिनियम। और 1919 में ये जो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ था, ये जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके बाद में ही यहीं पर बात हुआ था इसके लिए। तो फिर आगे देखिए 1919 रोलेट अधिनियम। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 खिलाफत आंदोलन। और मैं ये फटाफट इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि अक्सर देखते हैं ना कि एक मतलब 5 मिनट तक इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद में क्लास रहेगी धीमे। तो मुझे पता है कि टाइम का क्या वैल्यू है, इसलिए आपको एक अच्छे से पैकेज में जैसे 2 मिनट के 3 मिनट के वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मतलब, ताकि अगर आप लिख भी लेते हैं या यही वीडियो 2-3 बार देख लेते हैं तो एकदम आपका एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर है 1920 खिलाफत आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन। 1922 चौरी चौरा कांड। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1929 भारतीय द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1903 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। और गोलमेज सम्मेलन में एक क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन था वहाँ पर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन था। ठीक है। फिर सांप्रदायिक 1932 है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। 1932 में पूना पैक्ट। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन। 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, इसका भी आंसर दीजिएगा। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना। 1947 भारत के विभाजन के माउंटबेटन योजना। 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। अब ये इतने आपके आंदोलन होंगे और फिर ये जो इसके बाद में क्लास आएगा उसमें 1947 के बाद वाले इम्पोर्टेंट डेट आपको उसका क्लास रहेगा। और थैंक यू इस क्लास को लेने के लिए। और